नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, खासकर वो बेटियां जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के तिरंगा झंडे को फहराया है और देश के लिए मेडल जीत कर लाई हैं, जिस पर हम सबको गर्व है। उन बेटियों को घसीटा जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे। आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट लगा है वो खुले में घूम रहा है और जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षों में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा संभाग में जिन ग्रामीण परिवारों के घर भोजन किया था, मुख्यमंत्री ने आज उन्हें अपने निवास पर दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि मैंने आप सबके घर भोजन किया था, जिसने और अपनत्व से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं अभिभूत हूँ। सरगुजा और जसपुर में आप सभी ने अनेक तरह के फल और भाजियाँ परोसी थी, उनका स्वाद आज तक मैं नहीं भूला हूँ। आज मुझे आप सभी को निवास पर आमंत्रित कर स्वागत करने का अवसर मिला है। भोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के पास जाकर बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की और उनके घर परिवार का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने सरगुजा से आए मेहमानों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मूंग दाल का देहाती बड़ा, मूंग भाटा, आलू की सब्जी, टमाटर चटनी और आम के पन्ना के जायके के साथ स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने सरकार के 9 साल पूरा होने पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार उपलब्धियों को गिनाने का सिलसिला जारी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी है। साव जी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और उनको उपलब्धि गिनाने की लगातार कवायद जारी है। क्या कुछ खास है इस 9 साल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। याद करिए 2014 का वो समय, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का। तब देश के क्या हालात थे? देश में आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, कोई जेल जा रहा है, किसी को बेल मिल रही है, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति, अत्यंत कमजोर नेतृत्व, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, अनिर्णय की स्थिति, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट, देश के आम जन में निराशा का भाव, ये हालात थे 2014 में। और ऐसे कठिन दौर में नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व मिला। अब इन 9 सालों में एक प्रधान सेवक के नाते जनता ने जो आदेश दिया, जनादेश दिया, उसका सम्मान करते हुए हर वर्ग के विकास, हर वर्ग की चिंता करके उसे आगे बढ़ाने का काम। और आज गांव, गरीब, किसान की तरक्की, आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, देश के आधारभूत संरचना का विकास,
देश के अर्थव्यवस्था की मजबूती और दुनिया में भारत के मान सम्मान में वृद्धि करने का काम पिछले 9 सालों में हुआ है। आज देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो रही है। आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती से हम कदम बढ़ा रहे हैं और आज दुनिया भी भारत के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और इसलिए ये 9 साल उपलब्धियों से भरा, उत्साह से भरा और एक निर्णायक सरकार, एक सक्षम रहा है। लगातार अच्छे दिन की बात चलती रही, विपक्ष भी लगातार अच्छे दिन की बात पूछते रहे। क्या लगता है वास्तव में वो अच्छे दिन हैं और किस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो कितना मजबूत हुआ है, बात शहरी अर्थव्यवस्था की या फिर तमाम तरीके ओवरऑल जो अपन देखें मोदी सरकार के कार्यकाल को, तो आपने गिनाया कि तमाम तरीके जो विकास वो हुए हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये सब और देखने मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में और भी तेजी से देश आगे बढ़ेगा। 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का मिलना, 11 करोड़ परिवार में शौचालय का निर्माण होना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल जीवन मिशन के माध्यम से, ये ऐसे काम है। कोरोना का मुफ्त में टीका, कोरोना के दौरान मुफ्त में राशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसने लोगों के जीवन में अच्छे दिन लाए हैं और आज दुनिया में जो भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है, देश के युवाओं में उत्साह का संचार हुआ है। आज हर युवा देश के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है ताकि आने वाले समय में देश दुनिया का नेतृत्व करे। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनसे मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं जो अच्छे दिन हैं वो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से भारत का जो डंका दुनिया में बजना चाहिए वो आज बज रहा है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अद्भुत और बेमिसाल 9 साल, इन 9 सालों में देश की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदली है। एक और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी है, उनके 9 साल पूरे हुए हैं। अद्भुत और बेमिसाल 9 साल, और इन 9 सालों में देश की तस्वीर और जनता की तकदीर बदली गई है। लेकिन एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें मिली। मैं भूपेंद्र जी का भी हृदय से आभारी हूं। मध्य प्रदेश पहले से ही टाइगर स्टेट था, बल्चर स्टेट था, लेपर्ड स्टेट था, घड़ियाल स्टेट था, अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला पंख देती है ताकि वे अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भर सके। मेरे युवा बेटे बेटियों, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना तुम्हारे पंख बनेगी। देखिए, कुछ लोग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की बात, और जिन सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दिया उनने केवल बच्चों को छलने का काम किया। इतनी शर्तें लगा देते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं है, बहुत कम लोग। लेकिन कैसे काम चलेगा? चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। और हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो, युवा सीखो और कमाओ योजना।
और ये जुलाई में चालू कर रहे हैं, जून में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र जी, हम पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ऐसी कंपनियां और कंपनियों में इंडस्ट्री भी होगी, सर्विस सेक्टर भी होगा, प्रबंधन के अनेकों संस्थान होंगे जिनको लोग चाहिए, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको जॉब चाहिए। एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। हम अपने बच्चों को उन कंपनियों में भेजेंगे, अलग अलग संस्थानों में भेजेंगे। इवन अगर किसी ने लॉ किया है तो किसी लॉ फर्म में भी काम सीखने जा सकता है। बहुत व्यापक उसका क्षेत्र हमने रखा है। 700 तरह की। अपने बयानों में चर्चा में रहने वाले पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा। ननकी राम कंवर के इस बयान पर मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है। मंत्री भगत कहा कि वो तो ऐसे ही संन्यास ले रहे हैं, उनकी पार्टी में उनकी बात कौन सुनता है। पार्टी में उनके रहने और नहीं रहने का कोई महत्व नहीं है। नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। हाँ, 2023 में सरकार बनेगी आपकी? कौन सी? ना बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, कह रही बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, नहीं, सुनिए हो रहा है। आप बात 2023 में क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी? मैं तो बतला रहा हूँ ना, अगर नहीं बनेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ननकी राम कंवर जी तो ऐसे ही संन्यास लेने वाले हैं। उनका पार्टी में ना उनका बात को सुनते हैं, ना उनके सलाह को सुनते हैं। वो पार्टी में ज़रूर हैं, लेकिन उनको तवज्जो पार्टी नहीं देती है। तो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना, और जितनी बात जो कह रहे हैं, पिछले समय भी हम देखते थे सरकार में तो भी उनके बात को मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देते थे। क्या लगता है नंद कुमार साय की तरह वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी पुराने नेता है बीजेपी के, सबको तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में तो आप एक लंबा लिस्ट है, देख लें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, उनके पहले अटल जी हो गए, और तमाम ऐसे नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी हो गए, जिन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। तो जो पार्टी अपने सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करती, उस पार्टी का तो क्या गति होना सब जानते हैं। क्या ऐसे नेता कांग्रेस से संपर्क में है? कांग्रेस के लिए तो सबका दरवाज़ा खुला हुआ है और सबका सम्मान है। कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि कांग्रेस तो सबका सम्मान करती है। इस वर्ष होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत का ताल ठोक रही है, और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी बयान दिया है कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो संन्यास ले लेंगे। मंत्री के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ननकी राम कंवर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान है। ननकी राम कंवर के बयान का सपोर्ट करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी 2024 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान है। उनका जो मानना है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये एकदम सही है कि पिछले 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। विकास पूरी तरह से ठप है, में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। राज्य में केवल और केवल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजानगर पंचायत मुख्यालय में छत्तीसगढ़ शासन की कृषि पंचायत जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे साजा पहुंचे, जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए।
सर्वप्रथम अवंतीबाई चौक पर बने कांग्रेस भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। उसके बाद बाजार चौक दुर्गा पर पहुंची, जहां छात्रावास निर्माण, भूमि पूजन, अंधो संरचना मद के विभिन्न निर्माण कार्य, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट निर्माण कार्य, इन सभी का कृषि मंत्री चौबे के हाथों का संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी की मात्रा प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल और 2800 रुपए धान कीमत होने पर सभी किसानों को बधाई। बेमेतरा मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड और टाउन हॉल में सड़क निर्माण के लिए विधायक आशीष छाबड़ा की ओर से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक की ओर से बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में निर्मित होने वाली सड़कों और विकास कार्यों का भूमि पूजन 23 लाख रुपए की लागत से, वार्ड 3 और 4 में डामरीकरण का कार्य और 27 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 16 में डामरीकरण का कार्य किया गया। इस दौरान विधायक ने और भी कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 5 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्य के भूमि पूजन यहाँ किए गए हैं, जिसमें वार्डों में डामरीकरण रोड का निर्माण, सीमेंटीकरण रोड का निर्माण, एक यादव भवन में आहता का निर्माण का यहाँ किया गया है। लगातार पिछले 4 वर्षों में 4.5 वर्ष में आप देखेंगे तो बेमेतरा शहर में तेजी से आगे बढ़ा है। बेमेतरा शहर के जिला मुख्यालय के अनुरूप व्यवस्थित विकास, प्लानिंग विकास करने का काम नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष जी को, सभी पार्षदों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। वही कोरबा जिले में युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी का अनोखा विरोध किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की ओर से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों को प्रवेश न मिलने के फैसले पर विचार न करने के निर्णय पर युवा कांग्रेस ने केंद्र को घेरा है। इसके लिए युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी को खिलौने वाला ढोल भेजकर अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ये कहते हैं कि विदेश में देश का डंका बजा है, तो ये झूठ है। इसलिए हमारी सलाह है कि वे विदेश ना जाकर देश के ही ढोल बजाएं। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहते हैं कि मैं विदेश में हमारे देश का डंका पीट रहा हूं, परंतु ये पूरी तरह से सरासर गलत है। और उनकी जो नीति है, उन नीति का ही ये उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश के 5 राज्यों को आज बैन कर दिया गया है। वहाँ के छात्र ना प्रवेश ले सकते हैं, ना उस जगह पर पढ़ने जा सकते हैं। तो ये क्या एक ऐसी विदेश नीति है कि जो वहाँ हमारे भारत के छात्रों को बैन किया जा रहा है। तो पूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति फेल है, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ नरेंद्र मोदी को विदेश ना जाने की सलाह देते हुए यहाँ पर उनको ढोलक भेंट कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ भारत में ही बैठ करके डंका बजाए। विदेश में उनको डंका बजाने की जरूरत नहीं है। तो बैन क्यों किया गया? बैन करने का रीजन वीजा मामलों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बैन किया गया है। तो परंतु उन सब चीजों को नरेंद्र मोदी जी सॉल्व कर सकते हैं, उनके पावर में है, उनके अथॉरिटी में है, परंतु उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश समेत कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। जहां शराबबंदी को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि जनता चाहेगी तो सरकार की मदद कर सकती है। जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ शराब का है। अगर अपराध को बंद करना है तो शराब बंद की जाए। वही कोरबा में सोमवार सुबह रात खार सर्वेसर एनिकेट में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान पूरा भट्टा की निवासी चांदनी चौरसिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह शादी के जाने के नाम पर रविवार रात 10 बजे घर से निकली थी। जब शाम को सहेलियों ने पूछताछ की गई तो उनकी ओर से चांदनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सोमवार सुबह चांदनी का शव सर्वेश्वर एनिकट में तैरता हुआ मिला। फिलहाल युवती ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, इस बात की पुलिस जांच कर रही। बुधवारी निवासी चांदनी चौरसिया नाबालिग बच्ची की शव एनिकट पे मिला है। पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच किया जा रहा है।
सर क्या पता चला, कहाँ निकली थी और क्या बोल के निकली थी घर से? कल रात से वो घर से निकली हुई थी, जो नहीं आने पर परिजनों द्वारा पता तलाश किया गया है। आज सुबह इसका शव बरामद हुआ है। मर कायम कर जांच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुराजी ग्राम योजना ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई। नरवा, गरवा, घुरवा और बड़ी योजना अंतर्गत बाड़ी विकास योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ग्रामीण परिवार को आय का आसान रास्ता मिला है। कोरिया जिले में भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं। जिले के विकासखंड सोनहत के कुशहा गौठान में बाड़ी विकास योजना के तहत लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गौठान में मक्का, टमाटर लगाया है। समूह की सदस्य अनीता बताती हैं कि पिछले सीजन में उन्होंने मात्र 1000 की लागत में टमाटर लगाया था, जिससे उन्हें 7000 तक का मुनाफा हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।